हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे अच्छी तरह से जान ही गए होंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं आप लोग को बता दूं कि आज मैं शम्स स्टडी हब पर मैं शम्स रेज़ा इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर लेके आया हूं, जो कि है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो हम इस पर ज़्यादा क्या करें, लेक्चर नहीं देने वाले हैं, ज़्यादा इसके बारे में नहीं बयान बोलने वाले हैं। तो इतना ज़रूर कह देंगे कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास जो है, यानी ये हमारे अर्थव्यवस्था, हमारे देश की इकोनॉमी जो है उसके साथ पहले क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, इसके बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे। इस देश की इकोनॉमी के साथ पिछले ज़माने में क्या हो रहा है, इतिहास से तो आप समझ इति जो रहा, यानी बीती हुई बात है ना। बीती हुई बात, ये कोई कहानी नहीं होता है, समझ सकते हैं आपकी। इतिहास को हम लोग कहते हैं कहानी, बीती हुई कहानी नहीं होती, ये रियलिटी है, जो घटना घटी हो, है ना। इति जो रहा, हमारे साथ जो घटना हुआ हो, हास मतलब हरासमेंट, आप समझ सकते हो, वहाँ से उस शब्द को लिया गया है। तो हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं देना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। तो मेरा जो मेन मुद्दा है वो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था कैसा था, इसमें बढ़ोतरी कैसी हुई और ये कहाँ तक पहुँचा है। तो दोस्तों इसी तरह मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और बता दूँ कि आज लेके आया हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लॉन्ग, शॉर्ट, दीर्घ, है ना, अति लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तर प्रश्न सब लेके आए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और हाँ, क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। हाँ, लाइक करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर देर न करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है निम्न को। यहाँ पर कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं, उनको क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कौन है वो प्राथमिक क्षेत्र, किसे कहा जाता है। तो क सेवा क्षेत्र, ये तो होगा नहीं प्राथमिक क्षेत्र। ख कृषि क्षेत्र, तो इसको लॉक कर दिया जाए। मेरा जो होगा प्राथमिक क्षेत्र भी कहलाता है, वो क्या है, कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। निम्न में, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अमेरिका में नहीं है, रूस में नहीं है, तो वो है भारत में है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो मैं दोस्तों बता दूं कि 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसी तरह मैं बैठता हूं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो दोस्तों बता दूं कि वह देश क्या कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। इस तरह मेरा पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इनमें से बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बोलते हुए बहुत शर्म की बात है कि बिहार से हूँ और बिहार के बारे में ही बोल रहा हूँ कि पिछड़ा राज्य है। तो हम लोग मिलकर कोशिश करें कि अपने राज्य को सबसे आगे पहुँचाएँ। तो इसी तरह अब हम लोग का हो गए ऑब्जेक्टिव जो हो गया समाप्त। अब आ गया निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरा रिक्त स्थान वाला। भारत अंग्रेजी शासन का एक खाली जगह था। तो उपनिवेश था दोस्तों, क्या था, उपनिवेश था। इस तरह मेरा दो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या, है ना, क्या क्या किया, सॉरी यहाँ पर डैश छूट गया है, क्या क्या शोषण किया, क्या क्या अर्थव्यवस्था का खाली जगह शोषण किया। तो दोस्तों देख लीजिएगा आप। इसी तरह मेरा तीसरा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की है ना, आजीविका प्रणाली, आजीविका अर्जन की प्रणाली है, समझिए, अर्जन की प्रणाली है। इस तरह मेरा चौथा क्वेश्चन है, द्वितीयक, है ना, क्षेत्र को खाली जगह क्षेत्र कहा जाता है। तो औद्योगिक क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इस तरह मेरा पांचवा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से खाली जगह परिवर्तन, खाली जगह में होगा परिवर्तन की प्रक्रिया है, आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। छठा क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास का श्रेय
खाली जगह को जा सकता है, नियोजन को जा सकता है दोस्तों। ये किसको जा सकता है? नियोजन को जा सकता है। ये नियोजन शिक्षक वाला नहीं है, ये दूसरा है। तो प्रश्न 7, आर्थिक विकास की माप करने के लिए खाली जगह को सूचित सबसे उचित सूचांक माना जाता है तो प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है दोस्तों। किसको माना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। इसी तरह मेरा 8वां क्वेश्चन है, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति खाली जगह है दयनीय है। साधन की यहाँ कोई कमी नहीं है, यहाँ एक से एक लोग जुगाड़ू बैठे हुए हैं। इस तरह मेरा अगला क्वेश्चन है नंबर 9, बिहार में खाली जगह जीवन का आधार है, कृषि ही जीवन का आधार है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कहीं कहीं दूर दूर तक कोई फैक्ट्री नहीं है, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चर नहीं होती है। तो इसी तरह मेरा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, बिहार के विकास में दोस्तों सुन रहे हैं, बिहार के विकास में खाली जगह एक बहुत बड़ा बात है। तो दोस्तों ये बाढ़ है, ये बाढ़ है, हर साल आता है, हर दिन आता है। आप देख सकते हैं क्या कहते हैं 2017 में जो आया है, आप देख सकते हैं उसकी क्षति को। तो दोस्तों ये मेरा भी फिल इन द ब्लैंक्स हो गया ख़त्म। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर की तरफ, है ना दोस्तों। इसी को देखते हुए लघु उत्तरीय प्रश्न है मेरा, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था का एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। दूसरी और लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान कराती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश के वो उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कर है ना क्रय कर सके, और क्रय मतलब खरीद कर सके। विकास किसे कहते हैं, है ना, विकास कर सके। तो इसी तरह मेरा दूसरा क्वेश्चन है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। किसके पास होता है? निजी व्यक्तियों के पास होता है। यह अर्थव्यवस्था पूंजी एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। पूंजी एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। इसी तरह सतत विकास क्या है? सतत विकास का शाब्दिक अर्थ ऐसा विकास जो जारी है, हाँ, जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। और बुंडेलन ने आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी जा सकती है। तो इसी तरह में आर्थिक नियोजन क्या है दोस्तों? आप देख सकते हैं आर्थिक नियोजन, है ना, आप देख सकते हैं इसको, है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है दोस्तों। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? तो देखिए मानव विकास रिपोर्ट HDR, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में निम्नलिखित देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय सम्मानित होती है। प्रति व्यक्ति आय सम्मानित होती है। ये क्या कहता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहलाता है। अब आगे देखिए, अच्छा नंबर क्वेश्चन, आधारिक संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना का प्रकाश डालें, है ना, उस पर क्या करना है? हमें प्रकाश डालना। आधारिक संरचना का मतलब होता है कि सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि आदि आर्थिक विकास के आधार हैं। क्या है? आर्थिक विकास के आधार है। उन्हें देश का आधिकारिक संरचना, आधारभूत ढांचा, आधिकारिक संरचना को आधारभूत ढांचा कहते हैं, ना, कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास में आधार संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं इसको। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, स्क्रीनशॉट लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आर्थिक विकास क्या है?
इसका पहले डिफिनेशन दे चुका हूँ। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं, ये दोनों का अंतर लिखना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जूम कर दिया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए इसका भी ले लीजिए। चलिए इसका आर्थिक विकास की माप को सूचांक के द्वारा करें। देखिए दोस्त, ये आपके लिए है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए चौथा क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताएं। देख सकते हैं मैं इसमें बहुत सारा उपाय बताया हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो प्रश्न में तो दोस्तों आप मुझे एकदम बिंदास होकर मैसेज कर सकते हैं, और इसका PDF चाहिए तो आप ज़रूर से ज़रूर मुझे मैसेज करें। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। गुड बाय, थैंक यू।